पिछले कुछ टाइम से मैं यूएस में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे को एक छोटा-सा जॉब की ज़रूरत था। उसके लिए भी प्रार्थना करता रहा। प्रभु ने एक अच्छा काम मेरे को सबसे पहले एक अच्छे से एक जगह में दिया, लेकिन कुछ लीगल इश्यूज़ की वज़ह से फिर मुझे वहाँ पे जॉइन नहीं कर पाया। फिर वहाँ उसके बाद काफ़ी टाइम प्रार्थना करता रहा। मैंने बोला प्रभु एक चीज़ है, जो भी करूँगा लीगली करूँगा, इल्लीगल मुझे कुछ नहीं करना। वरना फिर मैं आप लोगों के सामने फिर हिम्मत के साथ वचन को कैसे बताऊँगा? हाँ या ना? You know, it is always uh, what I need in my on my side कि जो बोलना है, वचन को बोलना है, वो जीवन से बोलना है। केवल मुँह से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ या ना? हम मुँह से बोलेंगे तो ज़रूर ज़रूर क्या होगा सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम ज़िंदगी से बोलेंगे वो लोगों के हृदयों को ज़रूर परिवर्तन करता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु मुझे सहायता करे। तो काफ़ी टाइम वेट करता रहा, काफ़ी महीने मुझे वेट करना पड़ा। पिछले साल जब मैं आप लोगों से वचन के सामने से मैं आपको बताता था कुछ ऐसे सिचुएशंस थे कि आगे का एक अगले दिन का मेरा डेली चीज़ें कैसा होगा, कोई आइडिया नहीं। ऐसा भी ऐसे ज़िंदगी से गुज़रना परमेश्वर ने मुझे सिखाया। लेकिन लोग बोलेंगे यूएस में है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो, ऐसे भी अनुभव से प्रभु ने सिखाया, लेकिन वो सारी चीज़ें अच्छे भले के लिए होता है। तो जनवरी में मेरे को एक अच्छा-सा काम मिला, लेकिन वहाँ पे मैं ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद काफ़ी टाइम मेरे को जॉब का कुछ प्रॉब्लम आया। लेकिन उसी के बीच में परमेश्वर कई जगह सेवकाई के लिए, वचन को प्रचार करने के लिए, लोगों के बीच में वचन से बल देने के लिए प्रभु सहायता कर रहा है। उसके ऊपर से कई सारे जगहों से मेरे को कॉल आया कि ऐसे एक छोटा-सा सेशन ले लिया जाए। मेरे ख्याल से मुंबई से कई एक पास्टर ने मेरे को मेरे ख्याल से कई बार मैसेज करा, लेकिन आई एम सो सॉरी कि मैं उसके कल रिप्लाई नहीं कर पाया बिकॉज़ अ, टाइमिंग ऐसा है मोस्टली अ अ मैं बड़ा सा एक मीडिया के ज़्यादा से ज़्यादा मैं आई वुड लव टू कीप माय सेल्फ इन द स्मॉल ग्रुप सो दैट आई कैन मैं लोगों को बढ़ा पाऊँ। लेकिन उस पास्टर अंकल ने मेरे को काफ़ी बार कॉल मैसेजेस करा, लेकिन टाइमिंग मैच नहीं हुआ। मैं मेरा बोलने का मतलब बेशक मेरे के पास काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर सेवकाई में ज़्यादा चलाता जा रहा था। अभी भी ऐसा ही चला रहे हैं। लेकिन एक ऐसा अवसर मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं किसी और के ऊपर डिपेंडिंग नहीं रहना चाहता। अगर तूने मेरे को बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरे लिए मार्ग को खोलें। कई दिन थकने के बाद एक दिन मैं घर से सुबह निकला, 3 ढाई 3 घंटे ऐसे सड़क पर चलने लगा। मैंने बोला प्रभु कहीं न कहीं मुझे काम चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे कहीं जगह गया, मोस्टली सारे जगह बोला कि आपका क्वालिफ़िकेशन की इसमें हम यहाँ पर आपको ले नहीं सकते क्योंकि उतना उतना सैलरी हम नहीं दे पाएँगे। मैंने आखिर में जाकर एक कार वॉश जानते हैं आप लोग? गाड़ी धोने वाला जगह राइट? हर एक जगह गया, आखिर में एक कार वॉश में जाकर मैंने पूछा क्या आप लोग मेरे को यहाँ काम दे सकते हो? मैंने वहाँ पे मेरा कोई डिग्री नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि मुझे कुछ दे दो बस आई जस्ट वांट टू अर्न समथिंग सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माय फैमिली एंड ऑल दोज़ थिंग्स। प्रभु के नाम की महिमा हो, कार वॉश में काम शुरू करा। अगले 2-3 दिन में एक कार वॉश है लेकिन उनका एक चेन था, उनके काफ़ी स्टोर्स हैं। अगले 2-3 दिन में उन्होंने मेरे को वहाँ जिस पोज़ीशन में मैं था वहाँ से उन्होंने मेरे को प्रमोट करके उन्होंने मेरे को एक नया पोज़ीशन में वहाँ पे डाल दिया। यानी कि जिस चेन में मैं था उस चेन का पूरा कंट्रोल मेरे को दे दिया 3 दिन के अंदर। मैंने बोला प्रभु धन्यवाद आपने मेरे को एक ऐसा जॉब दिया। लेकिन अ, उसके उन्होंने मेरे को उन्होंने ऑफर करने के बाद अ, ऑफर करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला रूफस वी वांट यू टू कम ऑन संडेज टू आपको संडेज भी आना पड़ेगा। मैंने बोला ये तो पूरा गया हाथ से क्योंकि संडे कलिसिया को छोड़कर मेरे को कोई कुछ नहीं कमाना। मैंने उनको बोला
आई वॉन्ट बी एबल टू कम ऑन संडे, मैं संडेज नहीं आ पाऊंगा। अगला उन्होंने मेरे को बोला नहीं नहीं, आपको संडेज आना पड़ेगा, आपके सैलरी हम ऐसे देंगे वैसे देंगे, बढ़ा देंगे, सैलरी भी दे देंगे, उस दिन एक्स्ट्रा टाइमिंग है तो आपको जो सैलरी है उसका डबल आपको मिलेगा। अब हमारे सामने तो जरूरत बहुत है, डबल मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तब भी मेरे मन में एक ही चीज आया, फिर मैं किस हक के साथ वचन को प्रचार करूंगा, किस हक के साथ मैं लोगों तक उसकी वचन को सामर्थ्य के साथ ले जाऊंगा। आप विश्वास नहीं करोगे, पहला संडे उन्होंने जब मेरे को स्केड्यूल करा काम के लिए, मैंने प्रार्थना करा, प्रभु तू अद्भुत कार्य कर। और उस दिन यहाँ पर ऐसा बारिश हुआ कि सारे दुकान बंद, सारे सारे कंपनीज बंद, और संडे सुबह है, चर्चेस ओपन है, मैं चर्च गया, वापसी आया। ये मेरे जिंदगी में हुआ ये चीज 4 महीने की पहले की बात नहीं कर रहा, पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते की। फिर उन्होंने बोला कि रूफस ऐसा है, आज बारिश है तो आज नहीं खुलेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है। तब तक तो मैं चर्च के लिए निकल गया था, वेट नहीं करा इनके कॉल के लिए। प्रभु के नाम की महिमा हो, वापसी कर आया। अगले दिन मैं वहां फिर से मेरा काम के लिए मैं गया। काम के लिए जाने के बाद मैंने बोला प्रभु ये काम के वजह से मेरे को क्या है, मैं अपने बाइबल स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। जितने मेरे कमिटमेंट्स हैं, जितने मेरे सेवकाई है, उसमें मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। आप मेरे लिए एक रास्ता खोले, लेकिन तब तक अगर आपकी इच्छा है कि मैं यहाँ रहूं तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। मंडे हुआ, मंडे शाम को जब मैं वापसी अपने काम से दौड़ लौट कर वापसी घर आ रहा था, अद्भुत कार्य ऐसा हुआ, मेरे को एक ऐसा कंपनी से कॉल करा और मेरे को बुला के पूछा क्या आर यू अवेलेबल। मैंने बोला हाँ। अ, तो उन्होंने मेरे से एक ही चीज पूछा, क्या आप हमारे पास एक और इंटरव्यू के लिए, जहां पे मैंने पहले इंटरव्यू दिया था। और प्रभु के नाम की महिमा हो, आज उस कंपनी मतलब एक बड़ा सा डीलर है स्पेक्ट्रम करके, प्रभु के नाम की महिमा हो कि ऐसा एक जगह में मेरे को ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिला, वही बड़ी बात। वहां का मैनेजरल पोस्ट में मेरे को अपॉइंट कर दिया गया। और और अद्भुत कार्य यह है, अद्भुत क्या कार्य यह है कि पोस्ट में तो मेरे को अपॉइंट तो कर दिया। मैंने वहां के मैनेज मैनेजिंग डायरेक्टर से मैंने बोला सी, मैं एक पास्टर हूँ, मेरे बाइबल स्टडीज है, वेनेसडेज मेरे को मीटिंग है जहां पर मेरे को बाइबल स्टडी लेने हैं। फ्राइडेज में मेरे को मीटिंग है जहां पे मेरे को वचन प्रचार करने हैं। सैटरडेज मेरे को मीटिंग है जहां पर मेरे को वचन प्रचार करने हैं। सैटरडेज कम से कम 4 बाइबल स्टडीज कंटिन्यूस लेता आ रहा हूँ। यू नो व्हाट ही सेड रूफस यू हैव योर ओन कैबिन, जो आपको करना है आप वहां बैठकर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बैठ के प्रचार या वचन लेने में दिक्कत है तो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम आपके लिए ओपन है। कैन यू जस्ट इमेजिन, गॉड कैन डू समथिंग मिराकुलस इन आवर लाइफ। अद्भुत कार्य कर सकता है अगर हमारा निश्चय, अगर हम उसके लिए ही दृढ़ निश्चय के साथ है तो प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। और उसके ऊपर से संडेस में कंप्लीट छुट्टी। बोलने का मतलब, तो अब क्या है, अब मेरे रात के टाइम, मेरे इंडिया में जो भी मीटिंग्स आते हैं उसे मीटिंग्स को रात के टाइम होते हैं, कर लेते हैं। सुबह के टाइमिंग ऐसा कर दिया उन्होंने ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। और मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि प्रभु ऐसा अद्भुत कार्य करेगा। और मेरी बहन कह रही थी कि ये मेरा तीसरा छोट एक्चुअली छोटे जॉब से स्टार्ट करा, लेकिन मेरी दीदी और सब लोग कह रहे थे कि हाउ कम यू बिकम एन मैनेजर ऑफ ए कंपनी, यू नो। जब हम प्रभु के लिए रहते हैं, ये मैनेजर बनना बड़ी बात नहीं है, वो पहले भी मैं कह रहा हूँ, मैं आज भी मैं कह रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली एक चर्च से मेरे को वहां के पास्टर के दौरान उन्होंने मेरे को बुलाया है। जैसा हम वो होगा, ये तो मैं पक्का छोड़ दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं।
उसमें कोई डाउट नहीं है। ये मत सोचना कि हाँ ये मैनेजर बन गया तो यहाँ पे ही टिक जाएगा, ना 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 ना। मेरा सेवकाई ये आई बिलीव दिस इज फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर अ टाइम बीइंग। गॉड न्यू दैट आई माइट नीड इट फॉर अ टाइम बीइंग। तो मेरा बोलने का मतलब, पिछले हफ्ते हमने कौन सा वचन से हमने शुरू करा था? सबसे पहले तो मैं प्रश्न पूछूंगा। मैंने पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि भूलना मत, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। आज सबसे मैं प्रश्न पूछूंगा और आगे आगे हम बढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला सेशन एज अ लीडर्स, मसीह में बढ़ना है कर कर एक टॉपिक मैंने लिया था, हाँ या ना? आई Yes, वांट यू टू अनम्यूट एंड से yes भैया। यस। मसीह में बढ़ना, तो उसके लिए हमने कौन से वचन को लिया था, किसी को याद है? कुलोसियों 1:9 और 10। कोलोसियों 1:9 और 10। क्या आप उस वचन को पढ़ सकते हैं मेरे लिए? इसीलिए जिस दिन हाँ, से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और हाँ, समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। बस 3 चीजों के बारे में पिछले हफ्ते हम लोगों ने मनन करा था, और वो तीनों चीजों को आज एक और बार मैं आपके सामने बोलना या फिर याद दिलाना चाहता हूं, जो आपको पता है करके मैं विश्वास करता हूं। मैंने पिछले बार ही बोला, नॉर्मली जैसे हम लोग कैंप्स में या फिर वो बाइबल स्टडी की तरह नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये कुछ ज्यादा कठिन लग रहा है तो आप मेरे से जरूर बोल सकते हैं, लेकिन उस कठिन को मैं बिल्कुल कम नहीं करने वाला। अगर आप बोलेंगे तो भी मैं बस सिर्फ उसको सुनूंगा, उसको समझूंगा। और मैं नहीं चाहता एज अ पर्सन, एज अ बाइबल टीचर, मैं नहीं चाहता कि आप लोग एज अ लीडर अब भी वो बने रहे जो दूध पीते पीने वाले, क्या कहते हैं, इन्फेंट्स के तरह बने रहे। यू नो, टू बी कॉल्ड एज अ लीडर, टू बी कॉल्ड एज अ लीडर, हमें अपना एक पर्सनालिटी का एक क्या कहते हैं, पर्सनालिटी बनाना होता है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ। जब मैंने बोला ना, मैं कार वॉश में जाता था, मैं टी शर्ट पहन के जाता था या फिर कुछ भी पहन के चला जाता था। लेकिन अब मेरे को एक ऐसा अनुभव आया कि मेरा मेरा ड्रेस कोड बन गया है, मेरा पर्सनालिटी मेरे को कीप अप करना है। मेरे को सबसे पहले बोला, दाढ़ी जो है ट्रिम करके रखना है। यू आर गोना डील विद सच अ पीपल, सच अ एनवायरनमेंट। मेरा बोलने का मतलब, जैसे हमें परमेश्वर अपॉइंट करते रहते हैं, वैसे 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 हमें क्या करना होता है? इम्प्रूव करना होता है कि नहीं? यस ना? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? हमें इम्प्रूव करना होता है। तो मसीह में भी हमें डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे हमें इम्प्रूव करना है। एक एक कहावत है, हम लोग कहीं बार बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन उसमें एक छोटा सा गलती है। कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बनता। क्या आज तक आपने किसी को परफेक्ट बनते हुए बना, कोई ऐसा कोई परफेक्ट इंसान को देखा है? किसी ने देखा है परफेक्ट इंसान को? नहीं, राइट? प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स मैन इंप्रूव डे बाय डे, राइट? मानो कि आज मैंने प्रैक्टिस करा, इसका मतलब मैं कल उस जिस चीज पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं उसमें मैं इंप्रूव हो रहा हूं। तो इस अवस्था में हमें हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हमें इंप्रूव होना है। और कोलोसियों की पुस्तक में क्या लिखा गया है, व्यक्त रीति से लिखा गया है कि तुम्हें दिन प्रतिदिन परमेश्वर पर क्या करना होगा? बढ़ना होगा। ये सुना, दिन प्रतिदिन, हाँ या ना? अनम्यूट से, अनम्यूट से।
Yes. यस। सो दिन प्रतिदिन हमें, अगर हम लोगों का गलती क्या है, हम लोगों की विचार है, हाँ मैं परमेश्वर पर आ गया, मैं परमेश्वर बन गया, मैं परमेश्वर हूँ और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसलिए मैं परफेक्ट हो गया। एंड वी ऑलवेज सेज दैट यस आई एम वर्शिपिंग, आई एम परफेक्ट। मैं वचन मनन कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट बन गया। मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो परफेक्ट से भी ज्यादा हो गया। गलत है, गलत है। हमारा प्रैक्टिस, हमारा जो जो कर्तव्य हम करते हैं, जो चीजों के साथ हम मिले हैं, जो चीजों के साथ हम बड़े हैं, वो हमें परफेक्ट नहीं बनाता बल्कि हमें दिन प्रतिदिन इंप्रूव करता है। तो इस सोच को जरा हटाना बहुत ही अनिवार्य है। हम लोगों का बहुत बड़ा गलती है कि हाँ हम परफेक्ट के लिए हम परफेक्शन के पीछे जा रहे हैं। परफेक्शन जरूर चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारा दिन प्रतिदिन का कर्तव्य तुम्हें हर दिन इंप्रूव करता जाता है, हर दिन तुम्हें बढ़ाता जाता है, हर दिन तुम्हें आशीषित करता जाता है। राइट? तो यहाँ पर व्यक्त रीति से प्रेरित पौलुस 3 चीजों को कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इन तीनों चीजों पर तुम्हें ध्यान देना है। पहला क्या था? आत्मिक अनुभव में परिपूर्ण होना। आत्मिक अनुभव में परिपूर्ण होना। राइट? दूसरा, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तीसरा कोई और बोले। परमेश्वर के पहचान पर बढ़ना। परमेश्वर के पहचान पर बढ़ना। ये 3 टॉपिक एक्चुअली पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को इस वचन के बारे में बोलने के बाद, इस वचन पे मनन करने के बाद क्या हुआ, मैं फिर से रात को बैठकर मैं वचन को मनन कर रहा था। सीरियसली ये टॉपिक मेरे को नहीं लग रहा कि जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक के बाद अब वही अगला मैं जरा बताना चाहता हूं। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार से इसी को कंटिन्यू करता जा रहा हूँ, इसी सेम चीज को कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। मैं इस टॉपिक को मैं बंद करने का मैं कंक्लूड करने की कोशिश तो जरूर कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा, क्योंकि उतना ही ज्यादा वास्ट है, उतना ही ज्यादा कंटेंट्स, इतना ही ज्यादा थॉट्स इसके अंदर परमेश्वर ने दिया है। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर व्यक्त रीति से हमें बताया जाता है कि वचन में सिखाया जा रहा है कि हमें वचन में आई एम सॉरी मेरा नोट चला गया। ओके, तो वचन में लिखा गया है 3 चीजों में तुम्हें बढ़ना है। एक आत्मिक जिंदगी में संपूर्ण या फिर परिपूर्ण होना है। दूसरा, यीशु मसीह के परमेश्वर के चाल चलन पर चलना है। तीसरा, उसके क्या था, व्हाट वाज इन हिंदी, पहचान में बढ़ना है। उसके पहचान में बढ़ना है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज बताया, ये बोल कौन रहा है? प्रेरित पौलुस, राइट? इस चीज के बारे में मैंने पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से बोल के खत्म करा था। प्रेरित पौलुस ने अपना पहचान को छोड़ दिया, अपने इच्छाओं को छोड़ दिया, और क्या क्या चीजों को उन्होंने छोड़ा था? 5 चीजों के बारे में मैंने बताया था, कोई भी बोल सकता है। अनम्यूट एंड से। धार्मिकता की व्यवस्था, धार्मिकता की व्यवस्था, रोमन सिटीजनशिप, ओन नॉलेज, फॉर नॉलेज, ओके, वेल्थ, हिज वेल्थ, फॉर वन मोर थिंग, संपत्ति, हाँ, धन संपत्ति। He was a member of one of the greatest governmental status, right? उसने वो भी छोड़ दिया था। व्यवस्था विवरण के जो उसके बारे में जानता था, उसके जो ज्ञान को उसने हटा के रखा और परमेश्वर के ज्ञान को उसने क्या करा?
स्वीकार करा। रोमन सिटीजनशिप, मैंने बोला रोमन सिटीजनशिप छोटा सिटीजनशिप नहीं है, राइट? जैसे आज यूनाइटेड स्टेट्स के जो सिटीजन्स को जो है कि भारत वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं, लगभग इसी प्रकार की एक सिटीजनशिप कहलाया जाता था रोमन सिटीजनशिप। मानो एक रोमन सिटीजनशिप के जो अनुमति को उसने क्या कर दिया, ये एक अनुभव को उसने क्या कर दिया, त्याग दिया, और उसने एक ऐसा एज ए गवर्नमेंटल इश्यू, गवर्नमेंटल स्टेटस के एक मेंबर थे, जैसे कि आज की यूनियन टेरिटरी है, सॉरी हाँ, यूनाइटेड नेशंस जो है, आज की यूनाइटेड नेशंस जो है, एक ऐसे ग्रुप के मेंबर थे वो, लेकिन उन्होंने उसको भी छोड़ दिया, राइट? तीसरा, उन्होंने क्या कर दिया, जो गवर्नमेंटल पावर्स जो है, पॉलिटिकल पावर्स जो था उनके पास, जिसके बारे में मैंने आपको बताया प्रेरितों के बुक ऑफ एक्ट्स, उसके अंदर क्या लिखा, 16 अध्याय, उसके अंदर 6 अध्याय, उसके अंदर 6, 7, 9 अध्याय में लिखा गया है कि प्रेरित पौलुस ने क्या करा, अपने वहां के नेताओं के पास जाकर उन्होंने गवर्नमेंटल पेपर्स लेकर, ऑथराइज्ड पेपर लेकर उन्होंने क्या करा, मसीही लोगों के विरोध में आया। ही हैड अ पावर, लेकिन उसको भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। सबसे आखिरी था, वो उसके धन को क्या कर दिया, छोड़ दिया। आपको किसी को पता है कि उसके कितने धन थे, वो कितना रिच था? किसी को नहीं पता। उसके खुद के 5 से 7 शिप्स थे। सोचो, हमारे पास शिप जाके भाई साइकिल तक नहीं है, उसके बावजूद भी हम क्या सोचते हैं, यस आई एम ए हीरो, राइट? उसके पास बहुत पैसा था, बहुत धनिक था, लेकिन उसने उस सब चीजों को छोड़ दिया। मैं एक्चुअली परसों जब मैं वचन को मनन कर रहा था, उसके अंदर एक वचन मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय, उसका 31 और 32वां वचन में लिखा गया है, प्रेरित पौलुस अपने ही धन में वो क्या करता था, सेवकाई करता था। वो किसी के पास जाके पूछता नहीं था। कारण क्या पता है? क्योंकि वो ऐसा ही जीता आ रहा था। वो उसने आज तक किसी से पूछा नहीं, किसी से लिया नहीं है, राइट? उसमें क्या लिखा है, क्या कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? Acts chapter 28, last 2 verses, आखिरी 2 वचन। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर पे रहा, और एक जो सेकेंड, वो पूरे 2 वर्ष किसके भाड़े के घर पे? अपने भाड़े के घर। सोच के देखो, जिसके पास इतने पैसे थे, उसने क्या करा, सब कुछ छोड़कर अपने भाड़े पर, किसी के डिपेंडिंग नहीं है, किसी के स्पॉन्सरशिप में नहीं, अपने भाड़े के घर उसने क्या करा, रहा। और आगे पढ़े। और जो उसके पास आते थे उन हाँ, सब से मिलता रहा, और हाँ, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर का राज्य प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। अब बताओ, एक लीडर का क्वालिटी उसके अंदर व्यक्त रीति से बताया गया है उस वचन के अंदर, राइट? उस वचन के अंदर व्यक्त रीति से समझाया गया है कि एक लीडर कैसा होना है। पौलुस एक लीडर के समान बहुत ही प्राप्ति इंसान था। उसने क्या करा, अपने ही भाड़े के घर पर वो क्या सबसे पहले रह रहा था। दूसरा चीज, जो उसके पास आते थे उनसे वो क्या करता था, वचन प्रचार करता था। मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट मैं देना चाहूंगा। मेरे को नहीं पता कि आपसे वो आप करोगे या नहीं, हो तो जरूर पाएगा, लेकिन आप करोगे या नहीं करके मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा, वचन पे जाकर कहीं भी पौलुस अपने बारे में कहीं बोलता है या नहीं? मतलब परमेश्वर से ज्यादा, यीशु मसीह से ज्यादा क्या प्रेरित पौलुस अपने बारे में कहीं भी बोला है या नहीं करके जरा जान लेना, ढूंढ के लाना। मुझे नहीं पता, मैंने पिछले काफी महीनों से मैं वचन को मतलब प्रेरित पौलुस के जो भी लिखित है उन सारे चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश तो जरूर कर रहा हूं, लेकिन हर जगह ऐसा लिखा गया है, वो मसीह यीशु के बारे में बोलता था, वचन प्रचार करता था, वचन में ही वो सामर्थी इंसान बनता रहता था। समझ रहे मेरी बात को? क्वालिटी
He knows for whom he is working. वो जानता है कि वो किसके लिए काम कर रहा है। अभी मान लो कि आप लोग एक एक कंपनी में काम कर रहे होंगे, आप लोग कलीसिया में काम कर रहे होंगे। अब वहां पर मैंने कई बार सुना है, कई बार हम लोग ने ध्यान दिया है, कई बार क्या होता है कि जब वचन को प्रचार करते हैं या फिर कुछ भी क्या कहते हैं उसे, उस चीज को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने कई बार देखा है जब पास्टर्स प्रचार करते हैं, वहां के सीनियर पास्टर हो या फिर वहां के कोई धनिक इंसान हो, भाई उनके बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि इनके वजह से चलता है वहां ये, और परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कुछ बोला है, वो आपके लिए आया, मरा, बला, गया, बस खत्म। लेकिन प्रेरित पौलुस का क्वालिटी क्या था? ही नोस कि वो किसके लिए आया है, क्या कर रहा है, किसके लिए जी रहा है। आप लोग लीडर्स तो जरूर हो, मैं आप लोगों को एक चीज मैं हमेशा समझाना चाहूंगा। आप यहाँ पे ब्लेसन भैया के बारे में, एंजल दीदी के बारे में, मेरे बारे में, या फिर आपको जो लोग लीड कर रहे उनके बारे में प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया। आपको परमेश्वर के वचन के दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ने के लिए बुलाया है। आप एक लीडर कब बनते? जब आपको आपका धर्म के बारे में, जब आपको आपका कर्तव्यों के बारे में निश्चित हो, तो आप जहां भी जाओगे आप निर्डर रहोगे। आप जहां भी जाओगे आपको एक फोकस होगा कि मेरा फोकस ये वचन है। आप लोग जहां भी जाओगे, आप जैसे भी सेवकाई करोगे, कहीं भी जाकर ये मत बोलना कि ब्लेसन भैया ने मेरे को उधार दिया है ना। कहीं भी जाकर ये मत बोलना कि आईजीएम मिनिस्ट्रीज ने मेरे को बिल्ड करा है, मेरे को लीडर बनाया है। आपको एक लीडर बनने का क्वालिफिकेशन या क्वालिटी हमने नहीं दिया, परमेश्वर ने आप पे दिया था। बस एक ग्रूमिंग सेशन हो रहा है यहाँ पे। ग्रूमिंग का क्या कहते हैं उसका हिंदी क्या है? मतलब ग्रूमिंग मतलब क्या कहते हैं आप? तैयार कराना। हाँ, तैयार कराना। मेरे एक मैसेज आया है, व्हाट इज दैट? क्या आप लोग मेरे पूरे फेस को नहीं देख पा रहे? Is it am I all right? Okay, thank you. Yeah, so यहाँ पर एक ग्रूमिंग सेशन हो रहा है। इस ग्रूमिंग सेशन का, हाँ शायद मेरे बाल की वजह से होगा, अब मेरे ख्याल से दिख पा रहे हैं। एग्जैक्ट वर्ड इज संवारना। संवारना, राइट? हाँ, हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक मतलब एक ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने टीवी शोज देखा है, रियलिटी शोज देखा है? देखा है रियलिटी शोज, राइट? देखा है। रियलिटी शोज में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रियलिटी शोज में क्या होता है? डायरेक्टर के बारे में बोला जाता है, हाँ या ना? वहां पे जजेस के बारे में बोला जाता है, कंटेस्टेंट्स के बारे में बोला जाता है, लेकिन आज तक आपने सुना है वहां के ग्रूमर्स के बारे में किसी ने भी स्टेज में बोलते हुए? अभी मान लो कि अजय एक रियलिटी शो में गया है और एंजल वहां की जज है, एबिन वहां के जज है, और ब्लेसन भैया वहां के ग्रूमर है, और मैं बाकी लोग वहां के क्या है? ऑडियंस है। सारे लोग बोलेंगे वाह, अजय ने क्या परफॉर्मेंस करा है। एंजल और एबिन भी क्या करेंगे? अपने अपने निर्णय देंगे, अपने राय देंगे, आपने ये करा, अच्छा करा, भला करा, जो भी करा। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उसके पीछे ग्रूमर एक था। बेटा, आईजीएम मिनिस्ट्रीज के दौरान एक ऐसे भारत में ऐसे ग्रूम्ड सेवक लोगों की जरूरत है जिनका दर्शन उसकी सेवका ही रहे, जिनका दर्शन
परमेश्वर के बुलाहट को पहचाने, परमेश्वर की दर्शन को समझे। किस चीज के लिए तुम्हें बुलाया गया है, उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी को पाए। आमीन। कितने लोग इस चीज से सहमत है कि मेरे को इसके लिए बुलाया गया है? मैंने आपको सबसे पहले एक चीज को बोला, I always prefer to be in a smaller group. I always prefer to be in a smaller group. You know why? मेरी मम्मी हमेशा मेरे को बोलती है, तेरे को यहाँ से कॉल आया, वहां से कॉल आया, पावर विजन से कॉल आया, पता नहीं कुछ टीवी शोज होते हैं ना, वहां से। सच बताऊं, हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, इसको ऑफेंडिंग कभी मत लेना। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु should I just say yes to this? कहीं बार मेरे मन में आया, अभी उसका वक्त नहीं आया, अभी उसका वक्त नहीं आया। मैं अपने मम्मी से मैं जरूर बोलता, मम्मी, मेरी मम्मी चाहती है कि मैं एक पब्लिक मीडिया में आऊं, लोग जाने। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु जब तेरा समय है जरूर ले आना, लेकिन जब उसका समय होगा मेरा टाइमिंग भी जरूर उसी के हिसाब से मैच होगा। हाँ या ना? एवरीथिंग विल कम। लेकिन कुछ दिन पहले किसी ने बोला, तू ये बाइबल स्टडीज लेते कितने लोग होते हैं? मैंने बोला, किसी में 15 होते हैं, किसी में 18 होते हैं, किसी में 10 होते हैं। लेकिन एक चीज की खुशी है, ये जो 15 लोग जो सुन रहे हैं, ये आज या कल के दिन अगले 15 को सिखाने वाले जरूर बनेंगे। जो 10 लोग जो सुन रहे हैं, वो अगले 10,000 को सुनाने वाले होंगे। प्रेरित पौलुस का क्वालिटी ये था, प्रेरित पौलुस का क्वालिटी ये था। तो मेरा बोलने का मतलब, कोलोसी के पत्री उसके पहला अध्याय उसके 10वां आयत के आखिरी वचन पर, उसके आखिरी शब्द पर हम थे। हमें परमेश्वर के पहचान पर क्या करना है? बढ़ना है। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों के कुरिन्थियों की दूसरा लेटर 4 अध्याय उसका 16 वचन। कहां पर हमें पढ़ना, किस प्रकार हमें बढ़ना है, किस चीज पे हमें बढ़ना है, इसके बारे में आज हम आगे कुछ जल्दी चलेंगे। और मैं ज्यादा भगा दौड़ा के मैं जरूर भी नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरे को सिस्टर ने बोला है 10 बजे तक का टाइम है, लेकिन मैं 10 बजे तक तो जरूर नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको प्रार्थना जरूर करना है। तो मैं समाप्त तो मैं जल्दी करूंगा, लेकिन भगा के नहीं जाऊंगा। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। No. First, 2 Corinthians chapter 4 verses 16. सॉरी। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़। हाँ, पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? नेसी, ओके। नेसी, go ahead. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारे भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि बस। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और बस। थैंक यू बेटा। ये निसी कौन है? उसका फेस तो मैंने आज तक देखा नहीं है, हमेशा बस आवाज सुनाई दिया, बट यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, गॉड ब्लेस यू। या सो यहाँ पर एक चीज व्यक्त रीति से लिखा गया है, हमारी बाहरी मनुष्य तो जरूर क्या होगा? उसका नष्ट जरूर होगा। ऐसा ना, वचन कभी झूठ नहीं बोलता। हम आजकल हम देखते आ रहे हैं, in the name of Jesus, let all the blessing come to your body. अरे ब्लेसिंग्स तो आएगा, लेकिन बाहरी ब्लेसिंग्स बाहर ही रहेगा, राइट? Another thing, as a leader, कभी भी आपको सुनने वालों को झूठा या फिर never lead them to the false teaching. समझ रहे हो?
आपको सुनने वालों को कभी भी, आप जानते हो एक लीडर होने का सबसे एक एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो कोई आपको सुनता है ना, मान लो कि प्रिंस भाई हमारा लीडर है, ठीक है, जो प्रिंस भाई हमारे बीच में है वो हमारे लीडर है। जो प्रिंस भाई बोलते हैं हम सब उसी को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। हम सब उसी को क्या कर रहे हैं? इमिटेट कर रहे हैं। हम सब उसी के बातों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको बूझ रहे हैं। अगर सोचो, अगर प्रिंस भाई ने हमें गलत रास्ते में गाइड करा तो बाकी जितने लोग, कितने लोग हैं आज इसमें? 14 डिवाइसेस है, सारे 13 लोग क्या करेंगे? उस गलत रास्ते में जाएंगे, राइट? तो कभी भी हमें सुनने वालों को गलत रास्ते में गाइड मत करना। वचन में क्या लिखा है? तुम्हारे बाहरी इंसान को जरूर क्या होगा? रोग होगा, दुख होगा, नष्ट होगा, कष्ट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मसीह में ठहरने वालों को क्या कहता है? तुम्हारे अंदर के इंसान, द मैन हु इज इनसाइड यू, ही ग्रोस डे बाय डे। आमेन। दिन प्रतिदिन क्या करता है? वो बढ़ता है। आमेन। दिन प्रतिदिन बढ़ता है। हालेलुया। तो इस वचन के बारे में हम आगे को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? हमारी अंदर के इंसान को बढ़ने का 5 लेवल्स होते हैं। वचन के अंदर 5 लेवल के बारे में बोला है, जो आज मैं सिर्फ उस 5 लेवल के बारे में मैं आपको बताकर आज के सेशन को मैं समाप्त करूंगा, ठीक है? आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक इंसान के जो बढ़ने का जो लेवल 5 होते हैं, वो पांचों लेवल के बारे में मैं जरा आपको समझाना और बताना चाहता हूं। उससे पहले हम जरा पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम हाँ, शरीर की लालसा किसी हाँ, रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि बस, शरीर हाँ। तो किसके अनुसार चलो? आत्मा के आत्मा के अनुसार। अनुसार चलो, ताकि वो तुम्हारे कोई भी शरीर की लालसा को क्या नहीं करता? पूरा पूरी नहीं ना करता। कुछ नहीं, तुम्हारे शरीर की कुछ भी लालसा को क्या नहीं करता? पूरा नहीं करता। मेरे प्रियो, जब आप सुनते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, जब प्रेरित पौलुस ने अपने आप को परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए, जब उसने परमेश्वर को ग्रहण करा, उसके जिंदगी में कहीं सारे कमियां थी, उसके जिंदगी में कहीं सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जिस दिन से वो वचन को मनन करना शुरू करा, जिस दिन से वो परमेश्वर पर बढ़ा, जिस दिन से उस परमेश्वर की परछाई में बढ़ने की कोशिश उसने करी, उसकी जिंदगी के हर बड़े छोटे चीजों से वो क्या करने लगा? निकलने लगा। आमेन। व्यक्त रीति से लिखा गया है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस व्यक्त रीति से लिखा गया, जब तुम आत्मा के अनुसार चलते हो, आत्मा के अनुसार चलते हो, क्या होता है? तुम्हारी शरीर की कोई भी लालसा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक भी लालसा क्या नहीं होगा? पूरा नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? देयर इज नो ऑप्शन। वहां पे सिर्फ एक चीज बताया जा रहा है, जब आत्मा के अनुसार चलते हो, तुम्हारा शरीर का कोई भी लालसा नहीं चलता। आमेन, आमेन। आपको, आप लोगों में से कितने लोगों को लगा है, यार मैं मसीह में आया हूं, मसीह में आने से पहले कई सारे चीजों से हम अट्रैक्ट होते थे, राइट? कई सारे चीजों से हम अट्रैक्ट होते थे, लेकिन अब वो अट्रैक्शंस नहीं है। कितने लोगों को लगता है? अगर आज भी वो अट्रैक्शंस है, तो उसका मतलब हम क्या नहीं करें? हम नहीं बढ़े। मान लो मसीह में आने से पहले या फिर प्रभु में बढ़ने से पहले मेरे को और आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स होते थे। मतलब क्या कहते हैं, आ, मैं कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के टॉपिक में तो मैं जरूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि प्रचार कर करके मैं खुद थक गया हूं। लेकिन स्टिल
Still, if you are committed और आपको पता है कि वो गलत है, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मुझे पता है कि जो लोग इसमें अब ये जो टॉपिक आया ना, जितने भी लोग अब दूर दूर है, सब लोग कान लेकर आएंगे पास में। सी, प्यार करना गलत है, किसने बोला? किसी को लगता है कि प्यार करना गलत है? अगर जो मानते हैं कि गलत है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं तो नहीं करूंगा भाई। यार, प्यार करना गलत नहीं है। अब इंसान हो, लड़का हो, लड़की हो, तुम्हें ऑपोजिट सेक्स के साथ क्या होगा? एक अट्रैक्शन जरूर होगा। अगर आप में से कोई कह रहा है कि मेरे को आज तक नहीं हुआ, तो जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के साथ जरा जाकर अपना चेकअप जरूर करा दिया जाए। खुलेआम बोलूंगा, ठीक है? लेकिन द पॉइंट इज, जब तुम आत्मा के अनुसार चलते हो, बेटा, जो रिश्ता तूने सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए ढूंढ के रखा था, वो रिश्ता तेरे लिए अब वो नहीं है। समझ रहे हैं? लसन भैया, अगले बार से ये लोग बोलेंगे, आगे से इनको बिल्कुल बाइबल स्टडी के लिए इनवाइट मत करना। आप लोग मुझे इनवाइट करें या ना करें, आगे से हर सैटरडे, शनिवार 7 बजे मैं अपने आप आ जाऊंगा। गाड़े, मेरा बोलने का मतलब, बेटा, प्यार करना, रिलेशन में आना, वो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन ये गलत कब होता है? जब तेरा रिलेशन का इंटेंशन गलत हो जाता है, वहां पर तेरा जिंदगी या फिर तेरा लाइफ का स्टेटस बदल जाता है। Are you getting me? Are you getting me? यहां पे क्या लिखा है? जो आत्मा के अनुसार चलता है, उसके शरीर के बाहरी इंसान के सारे लालसा को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। आमीन। आगे जरा आगे को पढ़े। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम करना चाहते हो और वह न करने पाओ। ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। और जो तुम करना चाहते हो वो क्या नहीं कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। राइट? ये एक दूसरे के विरोधी है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब हम परमेश्वर पर बढ़ते हैं, जब हम यीशु मसीह पर बढ़ते हैं, हम आगे आगे को बढ़ते हैं, वचन क्या लिखा है? व्यक्त रीति से बताया गया है कि आत्मा जब हमें चलाता है, शरीर हमारे विरोध में आता है। राइट? तो यहां पर आज मैं आपको 5 लेवल ऑफ ग्रोथ के बारे में, ठीक है, 5 लेवल ऑफ ग्रोथ के बारे में समझाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस चीज को समझना बहुत ही अनिवार्य है। ये ग्रोथ कब होता है? ये ग्रोथ कैसा होता है? पहला, द फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ, डोंट बी लाइक ए चाइल्ड, डोंट बी लाइक ए चाइल्ड, ऑलराइट, बट बी प्योर एज ए चाइल्ड। एक बच्चे के समान हमेशा ना बने रहे, लेकिन एक बच्चे के समान हृदय के साथ, क्या कहते हैं? प्योर, क्या कहते हैं उसे? शुद्ध रहना अनिवार्य है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 4 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 4 वचन। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वही स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। यहाँ पर इस वचन को जब पढ़ते हैं, कई बार हमने इस वचन का हम क्या सोचते हैं कि हमें बालक बनना है। ना 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 ना, बालक बनने के बारे में नहीं बोला। वचन को ध्यान से सुनना। उसके अंदर क्या लिखा है? जो कोई इस बालक के समान छोटा करेगा, वो क्या बनेगा? स्वर्ग राज्य के बड़ा होगा। स्वर्ग राज्य के लिए बड़ा रहेगा।
In English it says those who humble like a child. अपने आप को छोटा करने का एक आदत। जब हम मसीह में बढ़ते हैं, जब हम मसीह के अनुभव में बढ़ते हैं, हम अपने आप क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। वहां पर हमें ये नहीं लगता यो आई एम सो वेल क्वालिफाइड, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल। ना ना ना, नथिंग कम्स मैटर। हम अपने आप को छोटा कर देते हैं। पहला लेवल, फर्स्ट ग्रोथ ऑफ अ स्पिरिचुअल मैन, don't be like a child, but be pure as a child. एक बच्चे के समान ना बने, बल्कि क्या कहते हैं, एक बच्चे के समान छोटे बनने का कोशिश जरूर करें। ठीक है, उसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। स्टिल मैं एक वचन को उसके अनुसार पढ़ाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 20वां वचन। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 20वां वचन। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। आमीन। एक और बार पढ़ना बेटा। हे भाइयों, हाँ। तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई हाँ। में तो बालक रहो, हाँ। परंतु समझ में सियाने बनो। बस वहां पे क्या लिखा है? बुराई में तुम क्या बने रहे? बालक। यानी कि बालक को कुछ पता है? ना। नहीं। लेकिन हम लोग सीधे उल्टे हैं। हम बुराई में क्या है? शाणे हैं, और समझ के बारे में एकदम पीछे है। ये मेरा वचन नहीं है, वचन के अंदर से मैंने आपको दिखाया है। आप बुराई में बालक बने, जिसका मतलब ऐसे चीजों में आप बालक बने जो गलत रास्ते में आपको ले जाता है। राइट? और नॉलेज के बारे में, वचन के बारे में आपको प्रतिदिन बढ़ना है। आमीन। सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रोथ, सेकेंड लेवल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कोलोसियों उसका पहला अध्याय उसका 28वां वचन। कोलोसियों उसका पहला अध्याय उसका 28वां वचन। अगले हफ्ते मैं इस वचन के बारे में पूछूंगा, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं। कोलोसियों पहला अध्याय उसका 28वां वचन। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हम मसीह में क्या बना के उपस्थित बनाए? सिद्ध। सिद्ध। सिद्ध का मलयालम वर्जन है तिगन्य बनाए, उसके इंग्लिश वर्जन है द मोस्ट मैच्योर। वचन कहता है हमें मैच्योर बनना चाहिए। किस में मैच्योरिटी होना है? पर्सनालिटी में भी होगा, और उसी के साथ साथ मसीह की जिंदगी में मैच्योर होना है। अब मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल पूछना चाहूंगा। हम सब मजाक करते हैं, वेल गुड, लेकिन क्या आज तक आपने एक मैच्योर इंसान को अनवांटेड मजाक करते हुए सुना है? सुना है? मैं बहुत ज्यादा मजाक करता हूं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मजाक का एक लेवल होता है, उसके पार कभी नहीं जाना चाहिए। कोई लोग सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद मजाक ही नहीं करना चाहिए, वो पाप है, वो भी मैच्योर लेवल नहीं है, वो भी इनमैच्योर है। परमेश्वर ने हम सबको फ्रीडम दिया है, लेकिन क्या लिखा गया है? जिसके बारे में हम प्रचार करते हैं, जिसके बारे में हम बोलते हैं, जिसके बारे में वचन से मनन करते हैं, उस वचन के अनुसार हमें क्या रहना? सिद्ध बनना है। लीडर, पहला, you should be pure as a child. Second, you should be mature enough. Mature enough. Praise the Lord. Amen. मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा हो गया ना? नहीं हुआ? Okay, good. Mature enough.
थर्ड पॉइंट, एफेसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12वां वचन। जरा रोक रोक कर पढ़ना, 4 का 12 से लेकर। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, आगे। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील तक न बढ़ जाए, बस। ताकि हाँ, यहाँ पर कई प्रकार की चीजों के बारे में लिखा गया है कि जब तुम मसीह में बढ़ते हो क्या क्या बनोगे, राइट। उसका 12वें वचन पे लिखा गया है कि जैसे हम परमेश्वर पर बढ़ते हैं, जैसे हम परमेश्वर के अनुसार आते हैं, वी विल बी मैच्योर इनफ एज जेंटलमैन। In Malayalam it says that Purushattam Kanikinavanaitir. You will have enough immunity in you. कुछ इंग्लिश वर्जन्स में लिखा है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा इम्यूनिटी पावर आ जाता है जब हम मनुष्य परमेश्वर में बढ़ते हैं। अब मेरा प्रश्न, इम्यूनिटी पावर हमें क्या करता है, क्या देता है? रोकता है, डिजीजों से रोकता है। हाँ, रोग से हमें रोकता है। और कुछ? केवल रोकता नहीं है, इम्यूनाइजेशन केवल हमें रोकता नहीं है, उससे फाइट एक और चीज करता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरकम करने के लिए फाइट करता है। एग्जैक्टली। इफ यू आर ए इम्यूनाइज्ड मैन, अगर मेरे और आपके अंदर एक प्रतिरोध करने को, उसका हिंदी में क्या लिखा है? बारह वचन के अंदर से 12 से लेकर है। जिस पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और हाँ, सेवा का काम किया जाए और हाँ, मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह उन्नति पाए मतलब एक ऐसा लेवल में हम बढ़े ताकि हमारे अंदर एक ऐसा इम्यूनाइजेशन पावर हो। मेरे प्रियो, जब आत्मिक लेवल में हम बढ़ते हैं, हमारा इम्यूनाइजेशन क्या करता है पता है? जो पाप हमारे अंदर आता है हम उससे खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्पेशली भारत के जुवानों में, गांव के लोगों में हम देखते आ रहे हैं, आज वो चंगाई प्राप्त करते हैं, वापसी घर जाते हैं, कल फिर से सेम भूत को लेकर आ जाते हैं। हाँ या ना? कारण क्या है पता है? इन्होंने चंगाई तो जरूर प्राप्त करा है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा इम्यूनाइजेशन पावर नहीं है। राइट? यस और नो? और हम बोलते हैं कि यार इनके लिए तो मैंने कल भी प्रार्थना करा था, ये फिर से वही चीज को लेकर है ना। आप उनके लिए प्रार्थना करें, जरूर करें, उनको चंगाई जरूर दे, लेकिन उनको वचन में बढ़ाने की कोशिश जरूर करें। केवल चंगाई देकर किसी को वापसी मत बेचना। केवल किसी को इन द नेम ऑफ जीसस आई हील यू बोलकर किसी को मत बेचना। लोगों को समझाने का टेक्निक्स है, लोगों को बताने का, बेटा ऐसा ऐसा है। अगर सुनो, यही सेम वचन मैं अगर आप लोगों के साथ जो मैं आज बांट रहा हूं, यही सेम वचन मैं कैंप के टाइम में बांटूंगा तो किसी को समझ आएगा? किसी को समझ आएगा? थोड़े देर के बाद जब मैं बीच बीच में पूछता हूं ना कि ऐसे करोगे ऐसे करोगे, सबके सब यही करके चले जाएंगे। राइट? कारण क्या है? क्योंकि उनको समझाने का रीति ये नहीं है। आप लोगों को क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि आप प्रतिदिन वचन को मनन कर रहे हैं, आप प्रार्थना ज्यादा कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है जहां पर पास्टर ब्लेसन और सिस्टर एंजल, ब्रदर एबिन और बाकी जैसे जैसे लीडर, सारे ही लीडर हो, आप लोग एकता के साथ बढ़ते जा रहे हैं। That is the reason why I am concentrating on this kinds of teaching these days with you guys, आप लोगों के साथ। मसीह के अनुभव उस देह के समान क्या करे? बढ़े। उस इम्यूनाइजेशन के अनुसार क्या करे? हमें बढ़ना है।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वचन में क्या लिखा गया है, उस अनुसार हमें बढ़ना है। और उसके अगला वचन को जरा पढ़े। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए, ताकि और मसीह के पूरे पहचान में एक न हो जाए हाँ और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए हाँ और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए, मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। उसका मतलब पता है क्या है? Somebody can just read English version for that. Okay, I'll take it. Ephesians chapter 4. Can somebody please read it for me? 4 verses 12. Yeah. To equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we reach unity in faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. To the fullness of Christ. To the fullness of Christ. Did you get the word, the fullness of Christ? Fullness of Christ मतलब क्या है? कि उसके पूरे डील डोल तक हमें क्या करना है? बढ़ना है। वचन में एक व्यक्त रीति से लिखा गया है कि मेरे को और आपको परमेश्वर ने इसी के अनुसार बुलाया है। लेकिन हम क्या कहते हैं? प्रेरित पौलुस यहाँ पे ऐवे ही नहीं कह रहा, हम उसके पूरे डील डोल तक, हमें पूरे फुलनेस तक हम बढ़ सकते हैं, तभी लिखा गया है। वचन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं होगा, जो मेरे से नहीं होगा। हो सकता है पूरे डील डोल तक हमें क्या करना है? बढ़ना है, राइट? वहां पे ये नहीं लिखा गया बढ़ने का चांसेस है करके नहीं लिखा, वहां पे व्यक्त रीति से लिखा है तुम बढ़ सकते हो और तुम्हें बढ़ना है। लीडर्स, अगेन आई एम कॉलिंग यू आउट, लीडर्स। जब तक हम उस फुलनेस तक नहीं आएंगे, क्या हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। The last and the final stage of the growth as a spiritual man. एक आत्मिक व्यक्ति के फाइनल स्टेज क्या है? 15वां वचन, सेम अध्याय 15वां वचन। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। आमीन। यानी कि मसीह में ही बढ़ते जाओ। वहां पर व्यक्त रीति से लिखा गया है grow up in every way into him who is the head, into Christ. जो सिर है मसीह में ही बढ़ते जाओ। grow unto that. Amen. हमारा आत्मिक जीवन का सिर कौन होगा? मसीह। 5 लेवल मैंने आपको आज जरा समझाया। पहला, एक बच्चे के समान जरूर होना है, लेकिन बच्चा कभी ना बने, प्रतिदिन बढ़ते रहे। सेकेंड, बी मैच्योर, सिद्ध हो जाए। तीसरा, इम्यूनाइजेशन को क्या करे? बढ़ाए, ताकि हमारे अंदर जो पाप आते हैं उससे लड़ने का, जंग लड़ने का कोशिश जरूर करें। और चौथा क्या था? ग्रो टू द फुलनेस, grow to the fullness of Christ. What was the last? Grow till the head, to the head of Christ. अब जब ये 5 चीज हमारे जिंदगी में पूरा हो जाता है, मैंने आपको सबसे पहले एक छोटा सा फ्रेज बताया था, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और इम्प्रूवमेंट? Improve. Improve.
But as a result of all this improvement, it takes us to a perfection that is called the eternal life. हमें जिंदगी में जब भी हम जीते हैं, हमें परमेश्वर दिन प्रतिदिन इंप्रूव करता जाता है, लेकिन इस इंप्रूवमेंट का एक परफेक्ट आंसर होता है, वो है आनंद जीवन. Are you getting me? समझ रहे आप मेरी बात को? कितने लोगों को समझ आया? जरा हाथ को ऐसे कर सकते हैं जिनको समझ आया है. Joel, blessing. Thank you so much. आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा कठिन है, या फिर इसको थोड़ा सा मुझे लाइट करके बताना है? अगर मैं अब आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपने राय को बता सकते हैं. अगले हफ्ते मैं इस चीज के ही कंटिन्यूएशन को ही सिखाऊंगा, लेकिन उसमें पॉइंट ये है, अगर हम एक बालक के समान बने ही रहेंगे तो क्या होगा? अगर हम मसीह में नहीं बढ़ेंगे और मसीह में हमारा ग्रोथ नहीं होगा तो क्या होगा, उसके बारे में भी मैं आगे समझाऊंगा. उसके बाद ही मैं इस टॉपिक को समाप्त करूंगा. अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, एनी डाउट? माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं. अगर किसी भी चीज में आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. किसी को डाउट नहीं है? वाह, इसका मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आया. सब समझ गए. अगर समझ आया होता तो कुछ ना कुछ तो डाउट होता. राइट? मैं हमेशा जब मैं पढ़ाता था, जब मैं when I used to work as a teacher, मैं हमेशा बोलता था कि जो बच्चे के पास डाउट होता है वो जरूर आगे बढ़ेगा, जिसके पास डाउट नहीं है वो हमेशा वहीं के वहीं रहेगा. अब आप लोगों के पास समय है डाउट पूछने का, अगर है तो. 5 levels of growth as a spiritual man. आप में से कितनों को लगता है इस चीज की जरूरत है मेरे जिंदगी में? अपने हाथ को खड़ा कर सकते हैं. मैं जरा आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. प्रभु, मेरे को इस ग्रोथ की जरूरत है. परमेश्वर, मेरे को आप में बढ़ने का, आप में आगे चलने का मुझे जरूरत है. हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं. सुंदर अवसर आपने दिया. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है कि वचन में से हमें 5 प्रकार की ग्रोथ की जरूरत है, बढ़ाव की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है, और वो मसीह की परछाई में है तो बहुत ही अच्छा भला रहता है. प्रभु परमेश्वर, हमें बच्चे के समान नहीं बल्कि बालक के समान एक छोटे, अपने आप को छोटे समझने वाले बने. सिद्ध रहने के लिए तू सहायता कर. परमेश्वर, तेरी वचन के अनुसार परमेश्वर एक फुलनेस के और बढ़ने के लिए सहायता कर. एक इम्यूनाइजेशन बनाने के लिए सहायता कर. परमेश्वर, टू लव टू द हेड ऑफ द क्राइस्ट. परमेश्वर, हमें इस प्रकार तेरे वचन के अनुसार आखिरी तक चलने के लिए, बढ़ने के लिए तू सहायता कर. सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं. प्रार्थना विनती सुना इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से. आमीन, आमीन, आमीन. Praise the Lord. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. May the Lord bless you.